तो दोस्तों एक्सिस बैंक के इस एनएफओ का डिटेल एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की मदद लेंगे जिसका नाम है moneymintidia.com। तो आपको अपने ब्राउजर में आना है, मनी मिंट आइडिया यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे देखिए न्यू एनएफओ फंड आपको देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक्सेस निफ्टी 500 वैल्यू इंडेक्स, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए इस एनएफओ से रिलेटेड आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर हम लोग स्कीम टाइप की बात करें तो ये स्कीम एक ओपन इंडिया टाइप की स्कीम रहने वाली है, यानी इसका बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है कि इस फंड के अंदर कभी भी आप एंट्री ले सकते हैं, कभी भी आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। ये यहाँ पे फॉलो करेगा, देन ट्रैक करेगा निफ्टी 500 वैल्यू 50 TRI। तो ये एक प्रकार का एक इंडेक्स है जिसके अंदर 500 कंपनी है और इसके अंदर जो सबसे वैल्यूएबल 50 कंपनी रहेगी, ये एनएफओ उन्हीं कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करेगा। देन उसी के हिसाब से ऑलमोस्ट आपको जो है रिटर्न्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम लोग एनएफओ के बेंचमार्क के हिसाब से टॉप 5 कंपनी देखें तो इसके अंदर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन हमें देखने को मिल जाता है। इसके अंदर जो स्टेक रहने वाला है इनका 5.87 रहने वाला। उसके बाद एनटीपीसी लिमिटेड हमें देखने को मिल जाता है जिसके अंदर 5% से ज्यादा स्टेक रहने वाला है। कोल इंडिया लिमिटेड हमें देखने को मिल जाता है, ये भी 5% से अबव है। ग्रसिम इंडिया में देखने को मिल जाता है, ये भी 5% से अबव है। उसके बाद हमें यहाँ पे वेदांता लिमिटेड देखने को मिल जाता है जो ऑलमोस्ट 4.89% का यहाँ पे स्टेक रहने वाला है। सभी कंपनियों के बारे में आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करके सभी कंपनियों के बारे में डिटेल्स में देख सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ पे हमें इस एनएफओ से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे एनएफओ कब ओपन होने वाला है। तो 4 अक्टूबर को ये एनएफओ ओपन हो जाएगा, 18 अक्टूबर को ये एनएफओ क्लोज हो जाएगा। अगर आप इस एनएफओ के अंदर अप्लाई करते हैं तो जो इसकी अलॉटमेंट रहने वाली है वो 20 अक्टूबर को आपको मिल जाएगी। कैटेगरी टाइप की बात करें तो ये एक इंडेक्स टाइप का फंड रहने वाला है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 100 रुपए से आप अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पे कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। अगर रिस्क को मीटर के हिसाब से देखें तो वेरी हाई रिस्क यहाँ पे इस एनएफओ के अंदर रहने वाला है। अगर हम लोग इस स्कीम के बेंचमार्क की बात करें तो ये फॉलो करेगा निफ्टी 500 वैल्यू 50 TRI को। तो जो भी आपके रिटर्न्स बनेंगे वो इसी के हिसाब से बनेंगे। और यहाँ पे जो अभी के टाइम में एनएवी का जो प्राइस लाया जा रहा है वो 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपको मिलने वाला है। तो अभी के टाइम में इसका ये बेनिफिट है। बट अभी के टाइम में अगर आप मार्केट देखेंगे तो मार्केट काफी ज्यादा करेक्शन कर रहा है। तो अभी के लिए क्या आपको इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, ये थोड़ा सा सोचने वाला पॉइंट है। बट दोस्तों इस मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट मुझे 4 साल हो चुके और मार्केट के अंदर मैंने यही चीजें सीखी है कि जब भी अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो आपको उसको पिक कर लेना चाहिए। नहीं तो अगर मार्केट के अंदर सारी चीजें अच्छी रहेगी तो सस्ते रेट के ऊपर कोई भी फंड आपको ऑफर नहीं किया जाएगा। तो अगर आप चाहे तो एक्सिस बैंक के साथ जा सकते हैं। आगे मैं आपको इसके रिटर्न भी बताऊंगा। अगर आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप कितना पैसा बना सकते हैं और कितने आपको यहाँ से रिटर्न मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसके एग्जिट लोड की बात करें तो 0.25 यहाँ पे एग्जिट लोड रहने वाला है। अगर आप 15 दिन के पहले यहाँ से एग्जिट करेंगे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए रहेगा और जो मिनिमम SIP रहेगी वो भी यहाँ पे 100 रुपए रहने वाली है। यहाँ पे अगर हम लोग इंडेक्स हिसाब से एसिड एलोकेशंस की बात करें तो यहाँ पे जो मेन इंस्ट्रूमेंट इनका रहने वाला है वो निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड रहने वाला है। यहाँ पे फंड मैनेजर्स 95% तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैक्सिमम ये 100% तक जाएंगे। डेबिट और मनी मार्केट के अंदर फंड मैनेजर को लगता है तो 0 से लेके 5% तक पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट फंड मैनेजर के पास 100 रुपीज है तो यहाँ पे 5 रुपए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी जो भी आपका पैसा रहेगा वो इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा और सेम वेटेज के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग फंड मैनेजर्स की बात करें तो यहाँ पे आप फंड मैनेजर्स के डिटेल देख सकते हैं, फंड मैनेजर्स का क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, उनको कितने टाइम का एक्सपीरियंस है, कहाँ पे वो काम कर चुके हैं, उसकी सभी डिटेल देख सकते हैं। 2 फंड मैनेजर्स इस फंड को मैनेज करेंगे, उनके पास जो एक्सपीरियंस है, उनका क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग सेक्टरल वेटेज की बात करें तो यहाँ पे पहला सेक्टर आएगा ऑयल एंड गैस जिसके अंदर फ्यूल कंज्यूमेबल प्रोडक्ट रहने वाले, उसके अंदर 28% तक सेक्टर यहाँ पे लोग कवर करेंगे। सेकंड सेक्टर यहाँ पे आता है 24% का। तो यहाँ पे एक फाइनेंशियल जो सर्विस कंपनियां ऑफर करती है जैसे HDFC वगैरह बैंक हो गए, उस टाइप की कंपनी यहाँ पे रहने वाली है। मेटल एंड माइनिंग की यहाँ पे अराउंड 19.5% रहने वाली है। उसके बाद बड़ा सेक्टर आ जाएगा यहाँ पे पावर्स का। सभी सेक्टर्स के बारे में डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो आपको मनी मिंट आइडिया के ऊपर मेरे ख्याल से विजिट करना चाहिए ताकि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए और आप अपने लिए राइट डिसीजन यहाँ पे ले पाए। अभी बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यूएबल क्वेश्चंस की कि अगर हम इस एनएफओ के अंदर जाते हैं और हम यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए बने रहते हैं तो हमें कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो अभी के अगर आप टाइम में देखेंगे तो जिन लोगों ने 3 महीने पहले इस इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट किया है तो उन्हें 5% से ज्यादा का रिटर्न मिला है। जिन लोगों ने 6 महीने पहले इन्वेस्ट किया 37% का रिटर्न मिला है। 1 साल पहले 86% तक का रिटर्न उन्हें देखने को मिला है। देन यहाँ पे जिन लोगों ने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया ऑलमोस्ट उन्हें 37% से ज्यादा का रिटर्न मिला है। देन जो लोग यहाँ पे जब से इसकी स्टार्टिंग हुई है कंटिन्यू बने हुए तो उन्हें 18% से ज्यादा का रिटर्न मिला है। तो अगर आपका भी विजन यहाँ पे 8 साल 10
10 साल 20 साल का है तो आपको भी कुछ इस तरीके के रिटर्न मिलेंगे। इस बात को आपको अपने माइंड में रखना है। अभी के टाइम में मार्केट ने काफी अच्छे रिटर्न दिए। रिटर्न आपको क्यों दिए? क्योंकि पेंडेमिक था, काफी एनएवी सस्ती हो गई थी, देन उस हिसाब से भी मार्केट में अपसाइड लगा है। देन अभी के टाइम में मार्केट में डाउन साइड चल रहा है। तो अगर आपका विजन है यहाँ पे 5 साल से लेके 10-12 साल का तो आप इस फंड के साथ जा सकते हैं। बट अगर आपका विजन यहाँ पे सिर्फ 3 महीने 6 महीने का है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको किसी भी म्यूचुअल फंड को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट यही है कि जितना आप लॉन्ग जाएंगे उतना आपका पैसा बनेगा, देन जितना शॉर्ट जाएंगे हो सकता है कुछ आपका तुक्का लग जाए, आपका पैसा बन जाए, बाकी जो एक्चुअल में पैसा बनेगा वो लॉन्ग टाइम के अंदर ही बनेगा। अगर आप लमसम भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी मार्केट में बेस्ट टाइम है लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप लमसम के बारे में भी सोच सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इस फंड के रजिस्ट्रार की बात करें तो केफिन टेक इनका रजिस्ट्रार रहने वाला और यहीं से एनएवी का डिस्ट्रीब्यूशन आपको होने वाला है। तो दोस्तों मुझे लगता है इस एनएफओ से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जनरल रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।